नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप और मुगलों के साथ संघर्ष, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर है। तो ध्यान रखना, मेवाड़ के अंदर शासक महाराणा उदय सिंह, जिनका शासनकाल 1537 से 1572। उसके बाद में आता है महाराणा प्रताप, इनका शासनकाल है 1572 से 97, 1572 से 1597। उसके बाद में आता है अमर सिंह, इनका शासनकाल, ये मेवाड़ के शासक है सब। मेवाड़ का शासनकाल इनका आता है 1597 से 1620। उसके बाद में आते हैं मुगलों में सबसे पहले आपको आता है बाबर। अब बाबर का 1526 से 1530। उसके बाद में आता है हुमायूं का 1530 से 1540 में दो बार रहता है, 1540 और 1555 से 1556, इनका दो बार शासन करता है ये। उसके बाद में हुमायूं के बाद में आता है अकबर, जो अपने सिलेबस में अकबर और महाराणा प्रताप है। अकबर 1556 से यहाँ आता है, अकबर 1556 से 1605 तक। उसके बाद में आता है जहांगीर, 1605 से जहांगीर आ जाता है, 1627 तक रहता है, 1627 तक रहता है। बाबर 1526 से 1530 है, हुमायूं 1530 से 1540 दो बार रहता है, 1555 से 1556, और अकबर 1556 से 1605। उसके बाद में जहांगीर 1605 से 1627, और जहांगीर के बाद आता है शाहजहां का शासनकाल होता है 1627 से 1656। उसके बाद में आता है औरंगजेब, का शासनकाल होता है 1656 से 1707। लेकिन अपने सिलेबस के अनुसार ध्यान देना, अकबर और महाराणा प्रताप है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ही संघर्ष की कहानी है, ध्यान देना। वैसे महाराणा उदय सिंह ने भी आपके इस बात का ध्यान रखना कि महाराणा उदय सिंह के साथ में अकबर ने भी आगमन किया, और इनके साथ में भी अकबर ने किया, और अमर सिंह ने भी किया, तीनों ने किया। लेकिन कभी भी जीते जी इन मेवाड़ के शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और न इनके साथ में संधि की। हाँ, ये बात जरूर है कि अमर सिंह है जो कुछ समय के बाद में जहांगीर के साथ में चला जाता है, लेकिन अकबर के साथ में कभी भी संधि नहीं की। मेवाड़ के शासक होते हुए इन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, लगातार युद्ध करते रहे। उसके बाद में अपन महाराणा प्रताप की बात करते हैं। तो महाराणा प्रताप ध्यान देना, महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है वो कितने तक है? ये तो इनका है शासनकाल 1572 से 1597। लेकिन प्रताप का जन्म पूछ लेते हैं, जन्म क्या पूछ लिया? जन्म पूछते हैं तो 1540 में 9 मई 1540, और वार पूछते हैं तो रविवार। कौन सा वार है? रविवार, 9 मई 1540,
लेकिन इससे भी बढ़कर एक चीज पूछी जाती है, वो पूछी जाती है तिथि कि कौन सी तिथि थी उस समय। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया थी, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया वार रविवार। कौन सा वार था? रविवार था, रविवार था। और इसमें ध्यान रखना प्रताप की जयंती है जो 2 जगह मानी जाती है। प्रताप की जयंती, इन प्रताप की जयंती है जो 2 जगह मानी जाती है। एक तो चावंड उदयपुर के अंदर, चावंड उदयपुर, ध्यान रखना प्रताप की जयंती चावंड उदयपुर के अंदर मनाई जाती है। दूसरी मनाई जाती है, वो मनाई जाती है हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर। हल्दी घाटी राजसमंद, हल्दी घाटी और राजसमंद और चावंड उदयपुर के अंदर इनकी क्या मनाई जाती है? जयंती मनाई जाती है। लेकिन कई बार जन्म स्थान के बारे में पूछ लेते हैं। तो प्रताप का जन्म स्थान, जन्म स्थान, और जन्म स्थान के अंदर आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि कुंभलगढ़ के अंदर हुई या कटारगढ़ के अंदर हुई या बादल महल के अंदर हुई या और अन्य किसी स्थान पर हुई। तो जन्म स्थान कुंभलगढ़ के कटारगढ़, कुंभलगढ़ के कटारगढ़, और कटारगढ़ के अंदर एक स्थान है जूनी कचेरी। कौन सा स्थान है? जूनी कचेरी के अंदर इसका जन्म होता है। जूनी कचेरी। कई बार ऑप्शन के अंदर आपको पूछ लेगा कि जन्म स्थान कुंभलगढ़, कटारगढ़ या 1-2 नाम और दे देगा, और उसके बाद में आपको दे देगा चौथा ऑप्शन जूनी कचेरी। ऐसा प्रश्न आने के बाद में आप जूनी कचेरी ही करेंगे। इनका एक छोटा सा स्थान है जिनका नाम है जूनी कचेरी, ध्यान देना। उसके बाद में इसका विवाह, प्रताप का विवाह प्रताप का विवाह होता है वो अजबदे के साथ होता है। अजबदे के साथ, किसके साथ होता है? अजबदे, जो राम रख पंवार की पुत्री थी। ध्यान रखना किसकी पुत्री थी? राम रख पंवार। इसके पिताजी का नाम क्या था? राम रख पंवार, अर्थात प्रताप के ससुर का नाम था राम रख पंवार। अब कई बार आपको पूछ लेंगे कि प्रताप के बचपन का नाम क्या था? बचपन का, इस बचपन का नाम था, वो नाम था टीका। क्या नाम था? टीका। भील छत्र जाति के भीलों के साथ नहीं रहता था, इसलिए भील है उसे प्यार के अंदर इसे टीका कहते थे। और टीका का शाब्दिक अर्थ होता है युवराज। क्या होता है? युवराज होता है। बचपन का नाम टीका, क्या नाम था? टीका। और शाब्दिक अर्थ होता है युवराज। क्या होता है? भील छत्र जाति में भील साथी थे जो इसे प्यार के अंदर क्या नाम देते थे? इसका नाम कहते थे टीका। ध्यान रखना, अब आपको 3 चीजें पूछेंगे, इसका जन्म, राज्याभिषेक और मृत्यु। राज्याभिषेक कब हुआ, मृत्यु कब हुई, और इसका जन्म कब हुआ। कितने वर्ष की आयु के अंदर इसका राज्याभिषेक हो गया, कितने वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई, और उन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया था। 25 वर्ष की छोटी आयु के अंदर इन्होंने क्या किया था?
अपने शासन को संभाला था। ध्यान रखना, जन्म, मैं तीनों ही चीजें साथ में लिख देता हूँ, जन्म, मृत्यु और शासन काल। जन्म, मृत्यु और शासन काल। ध्यान रखना, जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 के अंदर, 9 मई 1540 के अंदर, और इसका राज्याभिषेक 9 मई 1540 वार रविवार। ये पीछे चर्चा कर चुके हैं, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के अंदर, और इनका राज्याभिषेक हुआ था 1 मार्च 1572 के अंदर, 1 मार्च 1572 के अंदर। उसके बाद में इसकी मृत्यु, जन्म, राज्याभिषेक और मृत्यु 19 जनवरी 1597, 19 जनवरी 1597। ध्यान रखना, जन्म, राज्याभिषेक, मृत्यु। उसके बाद में इस बात का ध्यान रखना कि ये ओनली 32 वर्ष की आयु में शासन बने। कितने वर्ष की आयु में? 32 वर्ष की आयु में शासक बने। कितने वर्ष की आयु में? 32 वर्ष की आयु में शासक बने, और इन्होंने 25 वर्ष तक शासन किया। 25 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक है? 25 वर्ष तक शासन किया, और 57 वर्ष की उम्र के अंदर इसकी क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। 57 वर्ष की आयु में देहांत। ध्यान रखना, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। एक ऐसा तो रहेगा, ये 25 वर्ष तक शासन किया। आगे देखें, अब देखो, ये इनकी बात आई। उसके बाद में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती, उनके बाद में शासन करता है। इन्होंने पहले ही महाराणा प्रताप ने अपने आप को कभी भी शासक नहीं माना। इन्होंने कहा था कि मेरा भाई जो किसका अपना आगे पढ़ेंगे, कि उदय सिंह की तो 2 पत्नियां थी। क्या थी? उदय सिंह की 2 पत्नियां थी, जिनमें से कौन सी का? प्रताप था, और प्रताप दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था धीरबाई, और धीरबाई का पुत्र था जगमान। जगमान को बनाना चाहती है धीरबाई, क्योंकि अब ध्यान रखना कि प्रताप के पिताजी उदय सिंह का देहांत, महाराणा उदय सिंह का देहांत के बाद में कौन शासन करता है, किस प्रकार से शासन करता है? महाराणा उदय सिंह मृत्यु, देहांत। ठीक है, मैं शब्द को देहांत को उपयुक्त मानूंगा। अब जब 1572 के अंदर इसकी मृत्यु होती है, उस समय इनकी राजधानी थी वो गोगुंदा उदयपुर थी। राजधानी गोगुंदा उदयपुर, अभी गोगुंदा उदयपुर। अब ध्यान रखना, इस उदय सिंह की 2 पत्नियां थी। उदय सिंह की 2 पत्नियां थी। अब पहली पत्नी का नाम था जवंताबाई। क्या नाम था? जवंताबाई। और
वीरबाई। अब ये छोटी थी, छोटी होगी तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रेम करेगा तो किसके साथ करेगा, छोटी के साथ में करेगा। अब ये नहीं कहती है कि मेरे साथ में प्रेम करो, या जवंता बाई नहीं कहती है कि इसके साथ में प्रेम करो। प्रेम तो अपने आप हो जाता है, प्रेम कभी किया नहीं जाता है। इसलिए महाराणा उदय सिंह है जो सबसे ज्यादा वीरबाई से क्या करता था, प्रेम था। अब वीरबाई का जो पुत्र होता है उस पुत्र का नाम था जगमाल। ध्यान रखना यहाँ की कहानी, क्या नाम था, जगमाल। पूरा साफ कर दे दो। और यहाँ जवंता बाई के दो पुत्र थे, एक था महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, और दूसरा था शक्ति सिंह। ये जवंता बाई के थे और वीरबाई के था जगमाल। अब ध्यान रखना, बहुत बड़ी ऐसी रोचक कहानी है कि ये कौन है, यहाँ इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी दाह संस्कार किया जाता है। किसका, महाराणा उदय सिंह का। महाराणा उदय सिंह का दाह संस्कार किया जाता है। तो यहाँ उपस्थित कौन था, इस बात का ध्यान रखना कि जब महाराणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा था उस समय कौन कौन उपस्थित हुआ था। तो सबसे पहले बात आता है कि अखेराज सोनग्रा, जो प्रताप का नाना, अखेराज, अखेराज सोनग्रा। अगला आता है प्रताप खुद, प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप, और इसका भाई शक्ति, इसका भाई शक्ति सिंह, इसका भाई का नाम क्या था, शक्ति सिंह। और एक हुआ था जो रामनाथ पवार हुआ था, जो प्रताप का ससुर था, और नाम हुआ रामनाथ पवार, रामनाथ पवार। एक हुआ था कृष्ण सिंह चूड़ावत, कौन हुआ था, एक हुआ था कृष्ण सिंह चूड़ावत, कृष्ण सिंह चूड़ावत, जो मेवाड़ का सेनापति था। ध्यान रखना, पूछ लेंगे कि कौन था। रामनाथ पवार कौन था, ससुर, अखेराज सोनग्रा प्रताप का नाना, और रामनाथ पवार प्रताप का ससुर थी, क्योंकि इन्होंने इसको क्या दी थी, छोरी दी थी। ध्यान रखना, ये सब इनके साथ में क्या हुए थे, उपस्थित हुए। उसके बाद में ध्यान रखना, यहाँ तो इनका हो रहा है दाह संस्कार, और इधर ये बैठी महल के अंदर क्या कर रही है, बैठी बैठी एक योजना बना रही है। क्या बना रही है, ये योजना बना रही है, जगमाल को बुलाती है। किसको बुलाती है, जगमाल को बुलाती है, और जगमाल को कहती है कि तुम क्या करते, मेवाड़ का शासक बनना। क्या करते, मेवाड़ का शासक बनना। तो ये वीरबाई है जो पीछे क्या कर देती है, मेवाड़ का शासक घोषित किसको कर देती है, मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का शासक जगमाल को बना देती है। इस बात का पता इन लोगों को चल गया, इस बात का पता इन लोगों को चला, तो इन्होंने यहाँ आकर के मेवाड़ का मुकुट किसको पहना दिया, प्रताप को पहना दिया। किसको पहना दिया, प्रताप को पहना दिया। और इससे जगमाल क्या हो गया, नाराज। इसलिए कहाँ चला गया, अकबर के शरण में चला गया। कहाँ चला गया, अकबर के पास में चला गया, यानी अकबर के पास में दिल्ली चला जाता है। अब इन्होंने ध्यान रखना,
यहाँ मेवाड़ का शासक बन जाता है। अब मेवाड़ का शासक कौन हो गया? प्रताप। कौन हो गया? अब मेवाड़ का शासक बन गया है, वो बन गया प्रताप। जगमाल क्रोधित होकर के अकबर के पास में चला जाता है, इस कारण मेवाड़ का शासक बन जाता है। वो कौन बन जाता है? जगमाल क्रोधित होकर, जगमाल क्रोधित होकर अकबर की शरण में चला जाता है। किसकी शरण में चला गया? तो मेवाड़ का शासक कौन बन गया? प्रताप बन गया। अब ध्यान रखना, मेवाड़ का शासक प्रताप बन गया। प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक। अब प्रताप का क्या कर देंगे? राज्याभिषेक। वैसे 1572 के अंदर बन जाता है, लेकिन इनका दूसरा और विधिवत राज्याभिषेक भी कब हुआ था? 1572 के अंदर। यानी आप ये कहेंगे कि प्रताप का राज्याभिषेक या प्रताप का विधिवत, प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक, प्रताप का दूसरा और विधिवत राज्याभिषेक हुआ था, वो भी 1572 के अंदर। 1572 के अंदर होता है और स्थान है कुंभलगढ़ दुर्गास में। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में इसमें क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। अब ध्यान रखना, इस समय जब विधिवत और दूसरा राज्याभिषेक हुआ, उस समय जो भूला बिसरा नायक कौन? इस समय मारवाड़ के, इस बात को स्टार्ट करना, इस समय मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन वही है जो बाड़मेर की सिवाना किले से गया था, है ना? 70 के अंदर नागौर के अंदर दरबार लगा था, वह बुलाया था, लेकिन उसे वास्तविक तरीके से न बुला करके उसे अच्छी तरीके से उनका स्वागत नहीं किया, उन्हें अच्छी तरीके से बैठाया नहीं, उनका मान सम्मान नहीं हुआ, इसलिए राव चंद्रसेन वहां से क्या होता है? भाग जाता है। राव चंद्रसेन भी क्या हुआ था? पधारे थे। राव चंद्रसेन भी पधारे। कहाँ पधारे थे? कुंभलगढ़ राजसमंद। कब? 1572। कब पधारे? 1572 में। क्यों पधारे? ये प्रताप का विधिवत और राज्याभिषेक 1572 कुंभलगढ़ राजसमंद में हुआ था। इस समय मारवाड़ के शासक, कहाँ के शासक? मारवाड़ के शासक पधारे थे। प्रताप ने शासक बनते ही क्या काम किया गया? अंतिम और अति महत्वपूर्ण चीज में ध्यान देना, आज की अंतिम और अति महत्वपूर्ण चीज। इसके आगे अगला जो पार्ट होगा वो अगले सेशन में। प्रताप ने शासक बनते ही क्या काम किया? क्या किया? प्रताप ने शासक बनते ही कुंभलगढ़ को नई राजधानी बनाई। कुंभलगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाई, अपनी नई राजधानी इन्होंने
प्रताप ने शासक बनते ही कुंभलगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद।